Good evening everyone. Welcome back to my channel Let's Learn with शिवानी। स्टूडेंट, आज हम यूपीटेट 2026 में मैथ्स की क्लास 2 लेंगे। इसका टॉपिक क्या है? एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है मैं सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं पेपर 1 पे फोकस करती हूँ। ये टॉपिक अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एवरेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले अगर नंबर को हम एवरेज से गुणा करते हैं तो उसका योग सम आता है, ठीक है। अगर नंबर को एवरेज से गुणा करते हैं तो योग सम आता है। ये इसका फॉर्मूला बनाया है, नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू सम। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग, बटे नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें कई तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, वो सारे फॉर्मूला मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारे फॉर्मूले बता दूंगी, ठीक है। जब संख्याओं के बीच सेम अंतर होता है, मतलब डिफरेंस बिल्कुल सेम हो, तो मिड वाली वैल्यू ही एवरेज होगी। जैसे एवरेज निकालना है तो मिड वैल्यू, तो यहाँ पर जैसे ये नंबर्स हैं, इनमें डिफरेंस कितना है? 1 1 का। 2 से 3 में गया 1 का डिफरेंस, 3 से 4 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस, 5 से 6 1 का डिफरेंस। तो मतलब सेम अंतर होता है, तो इसमें मिड वाली वैल्यू मीन्स इसका सेंटर वाला नंबर इसका एवरेज होगा, ठीक है। और हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है? 20। इन सबको जोड़ लेंगे। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। तो मिड वैल्यू क्या है? 4। तो हमने इसको डायरेक्ट भी निकाल के बता दिया था आपको, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 95। इसमें भी देखिए सेम डिफरेंस है, ठीक है। इसको सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? एवरेज निकालना है आपको फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इसका 1 है, लास्ट नंबर इसका 95 है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 1 था और लास्ट नंबर 95 में अपॉन 2, तो ये हो गया 96 अपॉन 2 इक्वल टू 48। तो इसका एवरेज कितना निकला? 48। ये दूसरा मेथड है। इसी तरह से इसका तीसरा मेथड क्या है? एवरेज इन 3 तरीकों से ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारी टोटल संख्या 71 है, कौन सा पद एवरेज होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितना दे दिया है? 71। तो एवरेज टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा? n+1 अपॉन 2, वाह, ठीक है। तो 71 प्लस 1 अपॉन 2, 72 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कट करने पर आंसर क्या है? 36। तो 36वीं टर्म हमारी एवरेज टर्म होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी टोटल संख्या है 65, तो एवरेज टर्म क्या होगी? तो जैसे यहाँ पर 71 था, ऐसे यहाँ पर 65 है, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1 अपॉन 2, ठीक है। तो 65 प्लस 1 अपॉन 2, 66 अपॉन 2, कितना है आंसर? 33, ठीक है। 33वीं टर्म हमारी एवरेज टर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं विद सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं, इसके ऑप्शन नोट किए गए, फिर उसका मैंने सॉल्यूशन बताया। इसी तरह से मैंने 7 क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताया है। और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का दूसरा नाम औसत, ठीक है, या फिर औसत का दूसरा नाम माध्य है, ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 5, बी 5.5, सी 10, डी 11। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं 1 से शुरू होती हैं, तो 1 2 3 डॉट 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 10, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो इसको मैंने शॉर्ट में s अपॉन n कर दिया है। तो सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले मुझे इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2। तो n कितना है? 10 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10 इंटू 11 अपॉन 2। तो इसमें हमने कट कर दिया, 11 5 से 55, 11 5 55, ठीक है। तो हमारा s सम कितने निकल के आया? 55, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो 55/10 5.5, तो हमारा ऑप्शन बी था हमारा 5.5 इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य औसत बताना है। इसका भी ऑप्शन है A 8, B 10, C 11, D 100। इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले 10 विषम संख्या है, तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7 और 10 विषम संख्या 19 तक जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही है, A=S/N। ठीक है, औसत बराबर सम बटे नंबर। S निकालना है, तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n²। विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर 2। तो यहाँ n क्या है, 10। ठीक है, 10 विषम संख्याएं थी, तो n क्या हो गया, 10, तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे 100, तो s कितना आया, 100। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A=S/N, तो 100/10 बराबर 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी हम इसमें लगा के देखते हैं। सेकंड मेथड क्या, A फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर क्या था, 1, लास्ट नंबर क्या था, 19/2, तो 19 और 1 20, 20/2 बराबर 10, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे मैंने 1 बाय 1 हर एक तरीके से मैंने अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया है। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ पे मैंने विषम संख्या निकाली जिससे पहले, अब इसमें सम संख्या है। इसका ऑप्शन A 10, B 5.5, C 11, D 10.5। सॉल्यूशन निकालना है। प्रथम 10 सम संख्याएं 2 से लेकर 20 तक होंगी और शॉर्ट में सम संख्याओं को निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, तो 2n, तो 2 × 10 = 20। यहाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसका ये फॉर्मूला भी अलग से लगा देते हैं कि अगर हमें सम संख्या निकालनी हो कितनी भी, तो हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में। ठीक है, तो 20 निकल के आया। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे A=S/N। S यहाँ पर कितना होगा, जब मुझे सम संख्या निकालनी है तो हमारा S का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, n × n + 1। तो n कितना है, 10, 10 × 10 + 1, 10 + 1 = 10 × 11 = 110, 110। S कितना आया हमारा, 110। तो A बराबर S/N, 110/10 बराबर 11। तो ऑप्शन C, इसका ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक है, इसका भी सेकंड मेथड, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 20/2, तो यहाँ कितना हुआ, 22/2 = 11। आंसर सेम आया, मतलब इसके मेथड भी अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य औसत बताना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो S हमारा क्या निकलेगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए ये फॉर्मूला है, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो यहाँ पर कितनी है नंबर, 5, 5 + 1 और 2 × 5 + 1/6। तो यहाँ 5, 5 1 6 और यहाँ पे 2 से 5 में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 6 से 6 को हमने काट दिया, 11 × 5 = 55। S हमारा कितना आया, 55। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, A=S/N, 55/5 बराबर 11। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य बताना है। यहाँ पर वर्ग थे, यहाँ पर घन है। ठीक है, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन। फॉर्मूला हमारा वही है, A=S/N। S सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर कितने हैं, 5, 5 + 1/2 का होल स्क्वायर और 5 + 1 6 हो गया, 6, 5 × 6/2, 2 से हमने कट कर दिया, 5 3 = 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 आया। तो S कितना निकला, 225। फिर फॉर्मूला लगा दिया, A बराबर S/N, 225/5 45।
ठीक है। तो ए का मान कितना आया 45, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे बी है 45 सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। ठीक है, 10 सम संख्याओं के वर्गों का ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, सम संख्या है तो 2, 4, 6, 8 से होगा, इनका वर्ग निकालना है और लास्ट 20 रहेगी। ठीक है, 20 के वर्ग तक। तो सेम है यहाँ पर a = s/n, तो सम निकालेंगे। सम हमारा जैसे विषम संख्या में निकला था वैसे ही सम संख्या में निकलेगा। ठीक है, n × n+1 वही फॉर्मूला लगेगा विषम वाला, सम में भी, और इंटू n+2/6। तो यहाँ टोटल कितनी थी संख्या है 20, तो 20 × 20+1 20+2/6। ठीक है, तो यहाँ 20 में 1 ऐड किया 21 और 20 में 2 ऐड किया 22/6। हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो s हमारा कितना आया 1540। तो a = s/n 1540/10, तो इसको कट गया, आंसर कितना है 154। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों की औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का वर्ग। अब इसमें विषम संख्याएं हैं, यहाँ पर सम संख्याएं थी, यहाँ पर विषम संख्याएं हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, लास्ट में विषम संख्या 10वीं विषम संख्या की 15वीं विषम संख्या क्या होगी 29। ठीक है, फॉर्मूला यही है a = s/n, और इसमें भी फॉर्मूला यही होगा n × n+1 × n+2/6। तो यहाँ पर n क्या है 29, तो 29 + 1 29 + 2/6। ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया, s हमारा ये निकल के आया। ठीक है, फिर इसमें यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा कितना आया 229.6। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके आगे में ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स लर्न विद शिवानी टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन पे राइट करें। ओके, थैंक यू।